बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाज़िर हूं, जो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए तैयार किए हैं और आपको प्रोवाइड कर रहा है। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही कि रिक्वेस्ट 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ईमान मांगें, इस्तकामत मांगें, ईमान की ज़िंदगी और ईमान पर ही ख़ात्मा मांगें। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से ही ये सारे काम होंगे पूरे, और ये जो फिर सारी दुनिया के लोगों और सारे दुनिया के जानदारों के लिए जो है दुआ करें कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। अगर इम्तिहान है तो अल्लाह ताला इस इम्तिहान से हमें छुटकारा दे दे, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के तहत ही ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफ़ीक दे, ताकत दे, हिम्मत दे और इस्तकामत दे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक जो है रोबोट का टॉपिक जो है वो कवर किया था, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे थे, जो अब टेक्स्ट बुक के अंदर यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन इंडस्ट्री और उसमें रोबोट्स का इफ़ेक्ट जो था वो हमने देखा। अब जो है आज के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसको हम डिटेल में देखेंगे। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का टॉपिक है आज के लेक्चर में। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये हम चैप्टर 4 के टॉपिक और उसमें कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर 4 है उसमें हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर का यूज़, उसका एप्लीकेशंस जो हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम ये बात कर चुके हुए हैं और प्रीवियस कितने लेक्चर्स के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री पढ़ा, उसका फिर मेन जो कंपोनेंट जो है, जो उसका फैक्टर जो है, जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वर्किंग करने के लिए रोबोट्स का, वो टॉपिक हमने पढ़ा। लेकिन अब जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड ही ये टॉपिक है कि जिसमें नॉर्मली डिज़ाइनिंग की जाती है। इंडस्ट्री के अंदर जो भी हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, टूल्स यूज़ कर रहे हैं, उसको भी तो इनिशियली डिज़ाइन करना है ना। अब उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग का फैक्टर जब पहले मैनुअल किया जाता था और फिर डिफरेंट स्केचेस बनाए जाते थे। स्केचेस बनाते हुए डेफिनेटली लॉज जो हैं, उस फील्ड के लॉज, मैथमेटिकल लॉज, इंजीनियरिंग के लॉज, वो तो अप्लाई किए जाते ही थे। लेकिन उसमें क्या था कि वो सारे लॉज जो है वो नॉलेज के हवाले से ह्यूमन के पास मौजूद थे और वो उन्हीं लॉ को फॉलो करते हुए ही डिज़ाइनिंग करते थे। लेकिन अब उसमें अगर एडिटिंग करनी है या नए फीचर्स, नई रिक्वायरमेंट जो है आ गई, उसको अगर प्लेस करना है तो फिर मे बी उसको डिज़ाइन जो है उनको दोबारा से ही शुरू से ही कंटिन्यू करना पड़ता था। एडिटिंग वाले फीचर्स मौजूद नहीं थे, दोबारा फिर वो वर्किंग स्टार्ट करें, डिज़ाइन बनाएं, फिर पूरा स्केच दोबारा बनाएं। लेकिन अब जो है, अब कंप्यूटर का इस्तेमाल क्योंकि बढ़ गया है और कंप्यूटर अब डिज़ाइनिंग के अंदर भी आ रहा है, तो ये टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और कंप्यूटर की मदद से जो है मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में जितनी भी वर्किंग की जा रही है उसकी डिज़ाइनिंग के लिए, तो अब कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइनिंग के अंदर भी कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है। अब कोई भी एवरी लाइन, शेप्स, मेजरमेंट, स्केलिंग ऑफ द ड्राइंग, ऑल मेड देम हेडेक टू द डिज़ाइन ड्राफ्टिंग फील्ड। अब ये अगर नॉर्मल हम वर्किंग की बात कर रहे हैं मैनुअल, तो ये इसमें डेफिनेटली जो भी डिज़ाइन है वो डिफरेंट हमारे पास जो कंपोनेंट्स, जो टूल्स का ही कम्बिनेशन है। डिफरेंट लाइंस प्लेस करनी, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट मेजरमेंट, कैलकुलेशन है, स्केलिंग है। ये काम जो है अगर मैनुअल अगर हम करते हैं तो मैनुअल ड्राफ्टिंग के अंदर ये एक बहुत मेहनत वाला काम। लेकिन अब ये ऑल जितनी भी अब ये प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज, प्रेशर्स ओवर रिडन बाय कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ड्राफ्टिंग। अब ये कंप्यूटर की मदद से ये सारी ड्राफ्टिंग जो है डिज़ाइनिंग की जाती है। और ये सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसके अंदर जो है किसी एक डिज़ाइन के किसी एक कंपोनेंट को आप कॉपी कर सकते हैं, उसका एंगल आप चेंज कर सकते हैं,
मेजरमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आपको स्केलिंग फैक्टर सारे मिल जाते हैं। तो अब ये कंप्यूटर की मदद से जो है ये सारे काम आसानी से किए जा सकते हैं। डेफिनेटली उसका जो यूज़र जो है वो एक्सपर्ट ही होगा, जिसके पास ये सारा नॉलेज है उसके हवाले से ही, क्योंकि ये टेक्निकल हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। ये नहीं है कि अगर आपके पास जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो है नॉलेज जो रिक्वायर है वो अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी जो एज ए ऑपरेटर जो है इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है और इसका बेनिफिट गेट कर सकता है, मैक्सिमम बेनिफिट गेट कर सकता है, ऐसा नहीं होता। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू असिस्ट इन द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ अ डिज़ाइन। और अब कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो डिज़ाइनिंग के अंदर इसको क्रिएट करना, डिज़ाइन को चेंज करना है, या उसमें आपको फर्दर जो है एनालिसिस करना है, जजमेंट करना है, उसके हवाले से मज़ीद इसकी इम्प्रूवमेंट आपने करनी है, तो अब ये कंप्यूटर की मदद से ही किया जा सकता है, बहुत एफिशिएंटली किया जा सकता है। CAD software is used to increase the productivity of the designer, improve the quality of design, improve communication through documentation। क्योंकि हम बात जब IT की कर रहे हैं तो IT का जो मेन जो हमारा प्रोसेसिंग साइकिल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और उसके अंदर हमारे पास अब कम्युनिकेशन भी शामिल है, क्योंकि अब डिफरेंट हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की बात करते हैं, वर्क ग्रुप्स हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अब डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, तो डिज़ाइनिंग के अंदर भी डिफरेंट डिज़ाइनर्स मिल के काम कर रहे होते हैं। और डिज़ाइनर जो हैं ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी मस्ट नहीं है कि एक ही जोग्राफिकल एरिया में डिज़ाइनर्स होंगे, वो डिफरेंट एरियाज़ में हो सकते हैं। और ये इन सॉफ्टवेयर की मदद से अपने एक्सपर्टीज़ जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब सिर्फ डिज़ाइन जो है बनाना नहीं है, चेंज नहीं करना, बल्कि कम्युनिकेशन जो है वो भी रिक्वायर है कि अपने जो स्केच जो है वो आपने जो बनाया है, अब मे बी उसका जो नेक्स्ट एंड जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है, कोई और डिज़ाइनर जो किसी और जोग्राफिकल एरिया पे अवेलेबल है वो इसको एनहेंस करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर हैं। और जब आपका जो स्केच आपने बनाया है, अब उसके अंदर क्या आपने लॉजिक क्या वर्किंग की है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके वो डिज़ाइन भी और आपका जो हेल्पिंग मटेरियल जो है डॉक्यूमेंटेशन, वो भी आपने एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है, क्योंकि कोई और डिज़ाइनर किसी और एरिया में उसी डिज़ाइन को एनहेंस करेगा। तो इनिशियल वर्किंग जो की गई है उसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी बेटर होगी उतनी जल्दी ही वो उस डिज़ाइन को, स्केच को एनहेंस कर सकेगा। एंड टू क्रिएट ए डेटाबेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि नॉर्मली जो हम जो कैड की बात कर रहे हैं ना, ये इंडस्ट्री और जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात की जा रही है। तो नॉर्मली कैड जो है इसकी जो आउटपुट है वो आगे कंपोनेंट हम टॉपिक पढ़ेंगे कैम, उसके साथ रिलेट हो जाएगी। यानी कैड की आउटपुट जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी इनपुट बनेगी, क्योंकि फाइनली जो है हमने जो डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइनिंग एंड तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो कैड के बाद जो है इसको हमने उसी डिज़ाइनिंग को फॉलो करते हुए अप्रूव करके हमने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इसलिए जो है ये भी एक चेन है। कैड के बाद फिर टॉपिक कैम का भी आता है। कैड आउटपुट इज़ ऑफन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हो सकती हैं फॉर प्रिंट के लिए, मशीनिंग के लिए जो आप उनके पार्ट्स बनाएंगे ना, और अदर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस आपने बनानी चीज़ें, तो कैड जो है उसकी आउटपुट जो है उसको मज़ीद फिर मैन्युफैक्चरिंग में कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करने में, पार्ट्स को डिज़ाइन करने में, मोल्ड्स को डिज़ाइन करने में फिर यूज़ किया जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ यूज टू डिस्प्ले डिज़ाइन एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल्स और प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप जो है इनिशियल जो है स्केच बनाया जाएगा, मॉडल बनाया जाएगा, और वो जो आप डेफिनेटली इसके अंदर फिर सिमुलेशन के फैक्टर्स भी आ जाएंगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक भी है। तो अब ये सारे काम जो है सॉफ्टवेयर की मदद से किए जा रहे हैं। इनिशियल स्केचेस बन रहे हैं, एक इनिशियल मॉडल बन रहा है, उस मॉडल को आगे जो है मज़ीद अप्रूवल के बाद फिर उसी मॉडल को फॉलो करते हुए मैन्युफैक्चरिंग के जो हैं फेजेस वो वर्क करेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टेस्ट दीज मॉडल्स, और इसके ज़रिए जो है ये कंप्यूटर कैड के ज़रिए जो है जो मॉडल आप अप्रूव करेंगे, इनिशियल स्केच बनाएंगे, उसको फिर टेस्ट भी किया जाएगा
कि टेस्ट जो है जो रिक्वायरमेंट के हवाले से जो स्केच बनाया है, डेफिनेटली इंजीनियरिंग फैक्टर्स सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो जो हमने स्केच बनाया है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही बने और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वर्क भी करेगा। तो अब कैड सिस्टम इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग कार्स, एयरक्राफ्ट, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ये डिफरेंट जो है, और ये मेडिकल फील्ड में भी ये इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये देखें, कार की जब हम बात करते हैं तो कार एक कंप्लीट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ज़रिए ही कार बनती है। उसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट उनकी वर्किंग है, और फिर एज ए होल जो है कार फिनिश प्रोडक्ट के तौर पर फिर बनेगी। तो ये देख लें कि कार सिस्टम इंटरनल डिफरेंट सिस्टम्स का कम्बिनेशन है। इसी तरीके से बाकी एग्जांपल की भी बात कर लें कि वो एक सिस्टम नहीं है बल्कि डिफरेंट सिस्टम्स का कम्बिनेशन ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी टेस्टिंग के अंदर ये कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है और कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। अब इसके बाद जो है हमारे पास CAD is a type of software that many industries rely on to create drafting sketch बनाने के लिए, मॉडल्स बनाने के लिए। It can be used to design 2D drawing, 3D drawing models with precise measurement. Many industries utilize CAD every single day, including engineering, industrial design, architecture, and product design. The majority of companies and individuals have already adopted CAD for their development cycles, improving their productivity by leaps and bounds। और जो है ये इस तरीके से स्पीडीली ये CAD को यूज़ करके अपने डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसका टाइम भी मिनिमाइज़ कर रहे हैं और मज़ीद आगे इम्प्रूवमेंट के लिए भी इस सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि जो है हम बात जो करते हैं प्रोसेसिंग साइकिल जो है, अगर आप डिज़ाइन के एंड में बात कर रहे हैं तो डिज़ाइन जो है वो कोई रिक्वायरमेंट को ज़हन में रख के डिज़ाइनिंग की गई और उसके अकॉर्डिंगली उसकी टेस्टिंग की गई, फिर इम्प्लीमेंट किया गया। इम्प्लीमेंट करने के बाद जब उसको यूज़ किया गया तो मज़ीद रिक्वायरमेंट जो है वो आ गई। अब वो जो रिक्वायरमेंट जो है वो जब डिज़ाइन को अपग्रेड मॉडिफाई करना है तो वो रिक्वायरमेंट जो मज़ीद उसी डिज़ाइन को मॉडिफाई करने के लिए फिर आपने उसको मॉडिफाई करने के लिए स्केचेस में तब्दीली कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं, फिर उसको टेस्ट कर रहे हैं, फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से ये स्केचेस जो हैं इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर जो है ये भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस ही है और इसी के अकॉर्डिंगली वर्किंग की जा रही है। और जब कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है तो ये वर्किंग जो है एफिशिएंटली की जा सकती है। If you have found yourself considering using CAD software for your business, you are one step closer to improving productivity। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं इसका मतलब है आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ये एक स्टेप है। There are many types of CAD packages you can buy depending on whether you want to use 2D, 3D CAD and some other factors like price and industry। आप ये डिफरेंट जो है हमारे डिफरेंट टेक्निकल ये डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन बात वही है कि जो हम आगे इसके डिसएडवांटेजेस में देखेंगे कि ह्यूमन एक्सपर्ट्स भी रिक्वायर हैं, सिर्फ ये ऑपरेट करने से नहीं कि जी इसको यूज़ जिस तरह सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है, ये टेक्निकल हमारे पास जो ड्राइंग्स हैं जिसके लिए इसको सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करने का टेक्निकल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, फिर ही हम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ सॉफ्टवेयर को सिर्फ चलाने से आप इसकी जो है अचीवमेंट जो है इसके बेनिफिट जो है हासिल नहीं कर सकते। अब एडवांटेजेस की हम बात करते हैं। डिफरेंट एडवांटेजेस हैं कैड सॉफ्टवेयर के। स्टडीज़ ने शो किया डेट इंटीग्रेटेड, डेफिनेटली हम जो अब यूज़ करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो इंटीग्रेशन का फैक्टर भी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। मुख्तलिफ फैक्टर्स को इकट्ठा करके उसी पैकेज के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमें प्रोवाइड किया जाता है। यूजेज अलाउ product development firms to meet their goals more efficiently. Product development time, product quality and productivity all improve when using CAD. Development time हमारा बेटर हो जाता है, क्वालिटी बेटर हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है जब हम CAD को यूज़ करते हैं, which translate to reduced manufacturing and production cost। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, हम जो बात कर रहे हैं लॉन्ग रन में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली फिर कम हो जाती है। उसमें हमारे पास एडवांटेजेस में जो हम बात कर रहे थे, जो नेक्स्ट
प्रीवियस पॉइंट में ही हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी बढ़ जाती है। कैड सॉफ्टवेयर अलाउ डिज़ाइनर टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, स्पीड डेफिनेटली हमें मिल जाएगी और अल्टीमेटली लीड्स टू क्विकर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अब अपना जो भी प्रोजेक्ट है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट जो हैं, वो जब स्पीडीली तेज़ वर्क करेंगे तो जो भी हमारा ऑर्डर जो है या प्रोजेक्ट जो है उसकी कंप्लीशन भी तेज़ ही होगी। बिकॉज डिज़ाइनर्स कैन वर्क मोर एफिशिएंटली, कंपनीज आर एबल टू कीप देयर टीम स्मॉल। इस तरीके से जो है ये जो ओनर जो हैं, कंपनीज जो हैं, अब अगर डिज़ाइन जो है अगर मैनुअल किया जा रहा है तो अब कंप्यूटर की मदद से किया जा रहा है तो उसका फ़ायदा ये होता है, क्योंकि जब स्पीड मिल रही है, यूज़र का टेक्निकल नॉलेज होना रिक्वायर है, मस्ट है, स्पीड मिल रही है, तो फिर इतने ज़्यादा पर्सन जो मैनुअल वर्किंग में ज़्यादा पर्सनस रिक्वायर थे स्केच बनाने के लिए। और स्केच जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये स्केच जो है ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट का स्केच नहीं है, ये टेक्निकल स्केचेस हैं जिसके अंदर सारे हमारे पास इंजीनियरिंग के लॉज और फिर डिज़ाइनिंग के लॉज, मैथमेटिकल लॉज, सारे फिज़िक्स के लॉज अप्लाई करके ही ये डिज़ाइनिंग की जाती है। तो अब इसके लिए वो जो टीम मेंबर्स जो हैं, जो मैनुअल वर्किंग में ज़्यादा रिक्वायर थे, अब कम टीम मेंबर्स जो है उसके ज़रिए जो है ये वर्किंग कंप्लीट हो सकती है, डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो सकती है। तो कंपनीज़ को फ़ायदा ये है कि अब जो है कम डिज़ाइनर्स जो हैं उनको रिक्वायर होंगे। दिस अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये जो बात है कि जब एक्सपर्ट जो हैं, ह्यूमन जो हैं कम रिक्वायर होंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि फिर जो प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि कॉस्ट अगर कम हो रही है तो अगर प्रॉफिट मार्जिन अगर वही है लेकिन कॉस्ट कम हो रही है तो इससे भी फ़र्क क्या पड़ता है कि हमारे पास डेफिनेटली इसका लिंक प्रॉफिट के साथ ही होता है। तो इस तरीके से जो है अब वो कॉस्ट अगर कम हो गई है तो प्रॉफिट अगर बढ़ गया है तो उसकी कोई रेशो जो है फिर ये कंपनीज जो हैं वो वर्कर्स की तरफ भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्कर्स जो यूज़ किए जा रहे हैं, कंपनीज यूज़ कर रही है, उनकी जो फिर अर्निंग जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, उनकी सैलरीज भी इंक्रीज़ होने का चांस हो जाता है। This allows organization to produce high quality low cost products and lets them push products out faster, making changes on the fly when necessary। और जब हम क्योंकि डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं तो डिज़ाइनिंग में अगर कोई अपडेशन रिक्वायर होगी तो वो भी फिर स्पीडली फास्टली किया जा सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो हैं ये टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें अगर अमेंडमेंट्स करनी होंगी तो फिर भी वो इंटरनल वो सारे जो स्टेप्स जो अमेंडमेंट करने के लिए मैनुअल सिस्टम में रिक्वायर थे और उसमें मे भी आपको स्केच दोबारा ही कंप्लीट बनाना पड़ेगा। तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए क्या होगा कि जो जहाँ पे अमेंडमेंट रिक्वायर है उसी को अमेंड करेंगे, जो पहले से जो स्केच बना हुआ है उसको हमें दोबारा रीड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ अ ह्यूज एडवांटेज इन द कम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट प्लेस, क्योंकि जब हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, डिज़ाइनिंग डेफिनेटली आगे जाके जो है फिर मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट करता है, तो उसके हवाले से फिर फ़ायदा क्या हो जाता है कि ये जो बिज़नेस ओनर जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो बेटर जो है मार्केट को फिर कैप्चर कर सकती हैं और एडवांटेज बेटर ले सकती हैं। बिफोर कैड डिज़ाइनर्स वर फोर्स टू ड्रॉ एवरीथिंग बाय हैंड, हाथ से ही ड्रॉ कर रहे हैं। इफ़ दे वांटेड टू ऑल्टर द चेंज, डिज़ाइन को चेंज करना है, दे वुड हैव टू ड्रॉ द एंटायर थिंग अगेन। यही जो बात है ये कि पूरी जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट उनको रीड्रॉ ही करना पड़ता था, अगर ज़रा सी चेंज तो कंप्लीट रीड्रॉ। लेकिन अब कैड सॉफ्टवेयर के ज़रिए अलाउ डिज़ाइनर टू विजुअलाइज देयर डिज़ाइंस एंड टेस्ट देम अगेन रियल वर्ल्ड वेरिएबल्स। और जो है हमारे पास जो भी वर्किंग नई इन्वॉल्व है तो उसके अंदर जो है डिज़ाइनिंग करके इम्प्लीमेंट करके आप सिर्फ उसी जो फैक्टर है जिसको आप रीडिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। पूरा इमेज जो है आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही अवेलेबल है और उसको जो हमारी रिक्वायरमेंट के साथ जो है मैच करके हम बेटर और फास्टली डिज़ाइन बना सकते हैं। Should something need to be changed, they can easily alter the same file। उसी फाइल को हम चेंज कर लेंगे बजाय इसके कि स्केच जो है फ्रॉम रॉ फिर दोबारा स्टार्ट करें। तो ये तो कैड का बहुत बड़ा फ़ायदा है।
अब क्वालिटी की जब आप बात करते हैं तो डेफिनेटली जब आप जो है जो इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं वो स्पीडली ईज़िली अब ईज़िली का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो एक्सपर्ट जो हैं उनके पास ये सारा टेक्निकल नॉलेज है, फिर ही वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है अगर हम इसको एनहेंस कर सकते हैं, नए फीचर्स में शामिल कर सकते हैं, तो फिर अब क्योंकि पहले जो इनिशियल डिज़ाइन मैनुअल बनाया जाता था उसमें कोई एक डिज़ाइन सिंपल डिज़ाइन बनाना ही मुश्किल था, लेकिन उसमें अगर जो रिक्वायरमेंट जो है अगर ज़्यादा थी, अब वो मिनिमम ही स्केच बनाना डिज़ाइन बनाना मुश्किल है। तो अगर जो हमारी रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग के एंड पे बढ़ गई तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जब मेहनत रिक्वायर है, कॉस्ट रिक्वायर है, तो उस पर वर्किंग नहीं की जाती थी। अब जो है क्योंकि ये कंप्यूटर की मदद से, आईटी की मदद से किया जा रहा है, तो अगर जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास एनहांस जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो, क्योंकि अब ये सॉफ्टवेयर भी मोर एफिशिएंट है, तो इसके ज़रिए किया जा सकता है। जो क्वालिटी जिस लेवल पे क्वालिटी रिक्वायर है वो इन सॉफ्टवेयर की मदद से की जा सकती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ट्रेडिशनली व्हेन अ डिज़ाइन डिड नॉट फंक्शन एज एक्सपेक्टेड द टीम हैड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अगर वो काम नहीं कर रहे, मैनुअल वर्किंग की बात कर रहे हैं, तो फिर ड्राइंग बोर्ड पर जाएँ और दोबारा सारा कुछ बनाएं। द यूज़ ऑफ कैड अलाउज डिज़ाइन टीम्स टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द फाइनल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। लेकिन अब जो है जब कैड के ज़रिए किया जा रहा है तो इसके ईच फैक्टर को, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए जो है वो स्पीडीली इस पे काम किया जा सकता है और प्रोडक्ट जो फाइनल जो रिक्वायर है वो बनाई जा सकती है। इट इज़ ईजी टू इन्वेस्टिगेट एन एरर। डेफिनेटली जो है अगर कोई एरर है, अगर नए फीचर शामिल करने हैं या इन केस डिज़ाइनिंग में अगर कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट करना जो है ज़्यादा ईजी है। डायग्नोज द प्रॉब्लम, उसको डायग्नोज किया जाए एंड सॉल्व इट यूजिंग द सॉफ्टवेयर बिफोर एनी प्रोटोटाइप्स आर मेड। तो आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपको इनिशियल स्केच प्रोटोटाइप बना लें फिर उसको चेंज करें। दिस इज़ नॉट ओनली सेव्स टाइम बट ऑल्सो पैसे जो हैं वो भी हमारे बचते हैं। टाइम भी बच गया कि हमने कोई इनिशियल जो है मॉडल स्केच नहीं बना लिया, बल्कि हम डिज़ाइनिंग एंड पे कोई एरर है उसको डिटेक्ट कर लिया और विद इन टाइम फ्रेम जो है उसको सॉल्व भी कर लिया। और जब सॉल्व कर लिया टेस्टिंग करने के बाद जब मॉडल बनाएंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे, इनिशियल स्केच बना देंगे, तो डेफिनेटली जो है उसके अंदर एरर्स नहीं होंगे और इससे हमारा टाइम भी बच गया, पैसे भी बच गए और विद इन आप जो टाइम फ्रेम जो है वो हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो भी कंप्लीट हो गई। दिस ट्रांसलेट टू गेटिंग योर डिज़ाइन राइट द फर्स्ट टाइम rather than having to make multiple iteration of the same design before it comes out as expected। तो आप जो है जो जिस तरीके से आपने डिज़ाइनिंग स्टार्ट की तो उसी में चेंजेस कर देंगे, बजाय इसके कि आपको बार बार जो है वही काम जो है बार बार करने पड़े। एक दफ़ा बना चुके हैं फिर दोबारा वो इनिशियल स्टेप्स करेंगे, फिर जहाँ पे एरर था आप उसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमें ज़रूरत नहीं होती। हम उसी स्केच को ही फॉलो करते हुए जहाँ एरर है उसको सॉल्व कर सकते हैं डिज़ाइनिंग एंड पे। अब इसके हमारे पास अब वही जो हम बात कर रहे थे, जब हम उसको चेंज तो फिर रीयूजेबिलिटी भी आ जाती है। कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है उसके अंदर तो जनरल भी एक एडवांटेज होता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जो है ये जो भी वर्किंग है वो स्टोर है। जब वर्किंग स्टोर है, अवेलेबल है, इसका मतलब है उसको दोबारा कभी भी यूज़ किया जा सकता है। तो कंप्यूटर के तो जनरल एडवांटेज के अंदर ही रीयूजेबिलिटी होता है। अब हम जब डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं तो डिज़ाइनिंग के अंदर भी जो हमने कोई डिज़ाइन बना लिया, स्केच बना लिया, उसको दोबारा यूज़ करना, एग्जैक्टली यूज़ करना या उसका कुछ पोर्शन यूज़ करना, किसी पोर्शन को मज़ीद किसी और स्केच में डिज़ाइन में अप्लाई करना, तो जो ईज़िली किया जा सकता है। तो कैड है इसके अंदर भी ये एडवांटेज आ जाएगा, रीयूजेबिलिटी एंड ईज़िली चेंज डिज़ाइन। फैशन डिज़ाइन इज़ वन इंडस्ट्री एग्जाम्पल की बात की जा रही है जिसमें कैड यूज़ किया जा रहा है। इट अलाउज डिज़ाइनर्स टू क्रिएट क्लोथ्स एंड सी हाउ दे वुड फिट ऑन वर्चुअल मॉडल्स। अब जो है बजाय इसके कि ओरिजिनली जाकर इसको बाद में इम्प्लीमेंट बनाने, कपड़ा बनाने के बाद देखा जाए, क्लोथ्स बनाने के बाद देखे जाए कि कैसे इसकी वर्किंग हुई, कैसे वो लगेंगे। अब वर्चुअल मॉडल्स हैं और इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही जो है ये उसकी प्लेसमेंट जो है उनको पहनाया जा सकता है मॉडल्स पे और फिर देखा जा सकता है कि क्लोथ जो है उसका इफेक्ट जो है वो क्या आ रहा है। ऑल विदाउट स्पेंडिंग ए टाइम ऑन मैन्युफैक्चरिंग, के आप इसको पहले बनाएं फिर देखें, फिर पता चले कि आप ओरिजिनल जो है मॉडल्स पे उसको
अप्लाई करें, देखें कि कैसे वो बेटर लग रहा है नहीं लग रहा। तो अब इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वर्चुअल मॉडल्स पे ही ये सारी जो डिज़ाइनिंग करके इम्प्लीमेंट करके जो है उसको फिर आगे अप्लाई किया जा सकता है और उसके बाद फिर कपड़ा बना दिया जाए, बजाय इसके कि बनाने के बाद जो है कोई अगर फ्लॉज आ जाए तो दोबारा फिर वर्किंग करें। इफ़ दे नीड टू ऑल्टर देयर डिज़ाइन इन एनी वे वेदर दैट बी द मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ और द फैक्ट दे कैन डू दैट ईजिली यूजिंग कैड। अंदर जो भी है डिज़ाइन में मसला है, स्केच में मसला है, कलर्स में मसला है, जो मटेरियल जो यूज़ किया जा रहा है उसमें प्रॉब्लम है, तो ये जो है इसमें सिमुलेशन और वर्चुअल जो है रियलिटी उसकी यूज़ करते हुए जो चेंजेस जहाँ पे रिक्वायर है, जो आपने यूज़ करना है, जो कंपोनेंट यूज़ करने हैं, चेंज करना है, वो सॉफ्टवेयर की मदद से ही ईजिली किया जा सकता है। Once they have their main design finished, they can use that same file to produce many versions of the design without having to redraw it। और हम में बात कर रहे हैं, पहले भी बात की है कि अगर आपने कोई एक डिज़ाइन जो फाइनल कर लिया है तो वही डिज़ाइन जो है मज़ीद आगे डिफरेंट वर्जन्स बनाने के लिए वो सेम डिज़ाइन जो है स्लाइड चेंजेस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट पैटर्न्स, अगर हम क्लोज की बात कर रहे हैं, पैटर्न आपने इनिशियल अगर उसको अप्लाई कर दिया है, इम्प्लीमेंट भी हो गया, तो वही डिज़ाइन जो है स्लाइड चेंजेस के साथ नया डिज़ाइन क्रिएट हो गया, नया वर्जन क्रिएट हो गया, बजाय इसके कि ईच एंड एवरीथिंग आपको दोबारा बनाना पड़ा। इफ़ दे वांट द टी शर्ट दे डिज़ाइन टू बी प्रोड्यूस विद डिफरेंट लोगोज, अब टी शर्ट वो ये लोगो चेंज कर रहे हैं, अगर आप मैनुअल वर्किंग कर रहे हैं तो फिर टी शर्ट दोबारा डिज़ाइन करें, उसके बाद डिफरेंट लोगो जो है आपने सिर्फ लोगो ही चेंज करना है, लेकिन आपको कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब आप कैड की बात कर रहे हैं तो उसमें टी शर्ट के डिज़ाइनिंग एज इट इज़ वही रहा, लेकिन अब उसके ऊपर लोगो चेंज करना है। इट इज़ सिंपली मैटर ऑफ पेस्टिंग द लोगो ऑन टू द डिज़ाइन, और डिफरेंट लोगो जो है मोनोग्राम जो कंपनी का जो लेबल है आप वो चेंज करेंगे। इंटरनली जो है वो टी शर्ट जो है वही देख लेना, उसका जो डिज़ाइन जो है रीयूज़ हो गया ना, लोगो चेंज हुआ और वो टी शर्ट जो है वो आप किसी और लोगों के साथ जो है उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। easier to read, a common problem that designer face is communicating their version through drawing। अब उसमें प्रॉब्लम ये आता था जब मैनुअल वर्किंग के अंदर जब डिज़ाइनिंग की गई तो हमने बात ये की है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट डिज़ाइनर जो है मिलकर काम करते हैं, क्योंकि हम वर्क कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो उसमें अगर किसी ने एक डिज़ाइन स्केच किया है, बनाया है और उसको मज़ीद किसी और को ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, उसने उसको इन्हेंस करना है या उसको अप्रूव करना है, तो अंडरस्टैंडिंग का फैक्टर है कि पहले वो डिज़ाइन जो है उसको समझ तो आ जाए कि क्या आपने डिज़ाइन बनाया है, फ़ीचर्स जो हैं जो रिक्वायर्ड थे, क्या फ़ीचर्स सारे उस पर अप्लाई कर दिए गए हैं। तो पहले अंडरस्टैंडिंग का फैक्टर होता था। पेपर एंड पेंसिल ड्राइंग्स टेंड टू बी अनक्लियर, एक को क्योंकि उसने इनिशियल खुद बनाया है उसको तो समझ आ रहा है, क्योंकि वो तो पायनियर है, उसी ने वो बनाया, उसको तो इजीली वो अंडरस्टैंड कर सकता है अगर वो क्लियर नहीं भी है। लेकिन किसी और को आपकी बात समझाना, आपको अपनी बात तो खुद पता है क्योंकि आपके माइंड में है। इस तरीके से डिज़ाइन जो अगर आपने खुद बनाया है आपको उसकी वर्किंग का तो अंदाज़ा है, लेकिन अगर वही बात किसी और तक पहुंचती है तो उसमें पहले तो है यही फैक्टर आ जाएगा कि मुझे पहले क्लियर नज़र तो आए, तो उसके बाद देखूंगा कि क्या बना है, लेकिन मुझे पहले क्लियर नज़र तो आ जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम मैनुअल वर्किंग में था। एंड टीम मेंबर्स विदाउट अ बैकग्राउंड इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और इंजीनियरिंग हैव ए हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग देम। अगर नॉलेज है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग अगर अवेलेबल है, रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल है, अनक्लियर भी हुआ तो फिर भी वो अंडरस्टैंड वो कर चुके हैं। लेकिन अगर किसी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अनक्लियर होना ही उनको ना समझ आने की एक वजह बन जाती थी। लेकिन अब कैड ड्राइंग जो है इसके ज़रिए अब आप ड्राइंग बनाते हैं तो ये इजीली इसको रीड किया जा सकता है एज दे आर स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइज, क्योंकि डेफिनेटली कुछ सॉफ्टवेयर्स और प्रोटोकॉल्स को जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज़ करते हुए ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं। अब उसका जो एक्सपर्टीज़ जो है, नॉलेज जो है डिफरेंट डिज़ाइनर्स को पता है, वो यूज़ कर सकते हैं, उनको वो अंडरस्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से जब इस डिज़ाइन को आप ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह दूसरी जगह सेंड करते हैं, अंडरस्टैंड अगर इसको करना पड़ता है तो इसमें आसानी मिल जाती है। रीडेबिलिटी इज़ इंक्रीज एंड देयर आर नो इश्यूज़ विद रीडिंग द ड्राइंग। तो इसमें डिज़ाइन को रीड करना, ड्राइंग को रीड करना और ये रीडेबिलिटी का इशू इसमें नहीं होता।
और ये यहीं से फिर वो सिंप्लीफाइड शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं। इफ़ यू आर पार्ट ऑफ ए बिग टीम यू नो हाउ वैल्यूएबल शेयरिंग इज़, क्योंकि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, डिफरेंट मेंबर्स उसके साथ अटैच हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है कि शेयरिंग का फैक्टर जो है कितना इम्पॉर्टेंट होता है। CAD सॉफ्टवेयर मेक्स इट ईजी टू कोलैबोरेट विद टीम मेंबर्स। One person can work on the design and send it to another, where they can view the design history to see exactly what was done. अब वो हिस्ट्री को देखकर, डॉक्यूमेंटेशन को देखकर वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जी क्या काम किया गया और क्या लॉजिक था, जिसको क्या फीचर्स थे जिसको पूरा करने के लिए ये डिज़ाइन बनाया गया। क्योंकि डेफिनेटली जो डिज़ाइन जो है वो जो एंड पे जो क्लाइंट जो कस्टमर्स हैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट की बेस पर ही जो है, फीडबैक की बेस पर ही डिज़ाइन बनाया जाता है। तो डिज़ाइनिंग एंड पे भी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको चेक किया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट है उसको वो ये डिज़ाइन उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये शेयरिंग के अंदर जो है ये भी एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कि अगर आपने शेयर करना है तो अब जब आप पास ऑन करेंगे, शेयर करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के साथ और जो आपने साथ हेल्प प्रोवाइड की है उसके ज़रिए ये शेयर भी हो जाएगा इजीली और फिर जो है इसको अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है। CAD मेक्स कोलैबोरेशन इजी इवन फॉर रिमोट टीम्स। ठीक है, ये बात हमारे पास आ रही है। उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग द डिज़ाइन, डेफिनेटली जो है कि क्योंकि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, डिज़ाइनिंग एबिलिटी है, वो तो आपकी एक्सपर्टीज़ है। अब वो जो है जो आपके माइंड में जो लॉजिक्स हैं, जो एक्सपीरियंस है जिसकी बेस पर आपने डिज़ाइन बनाया है, अगर आप शेयर भी करते हैं तो उसके अंदर जो है आपको कुछ बातें साथ अटैच करनी पड़ती हैं हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर, ताकि वो जो डिज़ाइन है उसको समझने में आसानी हो जाए। तो अब जो है हम कोई भी प्रोडक्ट भी अगर हम परचेज़ करते हैं उसके अंदर भी हमें जो मैनुअल क्या है, ये उसका हेल्पिंग मटेरियल ही होता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑपरेट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब जो है डिज़ाइन के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये CAD का फ़ायदा ये है कि नॉर्मली अगर आपने इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है तो वो जो है वो भी इसके अंदर ईजीली प्रोवाइड की जा सकती है। CAD सॉफ्टवेयर इज़ एक्सीलेंट एट डॉक्यूमेंटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ डिज़ाइन। The measurement, angles, dimension of a product are all conveniently recorded and saved for future use। आपने यूज़ करना है या शेयर करना है किसी और कोई अंडरस्टैंडिंग में इसको पार्ट बनाना है तो ये किया जा सकता है। Components and sub assemblies are also saved and can be used for future design if need be। You can easily generate a bill of material to pass on to your manufacturer and everything is conveniently recorded for you। के अब जो डिज़ाइनिंग के जब डिज़ाइन करेंगे तो फाइनल क्या होगा, बनाना है ना, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके अंदर इस डिज़ाइनिंग के अंदर जो मटेरियल्स जो यूज़ करना मस्ट है, तो अब वो मटेरियल की भी आपने हेल्प डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड की है कि कौन से मटेरियल को यूज़ करें। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर आप बात कर रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसी मटेरियल को जो आपने हेल्प प्रोवाइड की है उसके हवाले से इसी डिज़ाइन को फुली जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस के अंदर वही जो हम बात कर रहे थे कि डिज़ाइनर जो है उसके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तो फिर ही इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जा सकता है। यही हम बात कर रहे थे। CAD और इसके आगे जो इसका जो फर्दर कंपोनेंट है CAM आर टूल्स फॉर अ डिज़ाइनर टू यूज़ to create a design. Like all tools, they are only as useful as the one handling them. While a computer can tell you what a design will look like when you use either steel or wood, the user is the one who makes the decision, which certainly affects function. CAD software also cannot tell you which design is more artistically pleasing. अब ये जो है ये नहीं बताएगा कि कौन सा जो है डिज़ाइन वो ज़्यादा जो है वो बेटर है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये आपका अपना ही एक्सपर्टीज़ है, आपका अपना ही नॉलेज है। एंड इन सम इंडस्ट्रीज डैट ओवरराइड्स फंक्शन। अब ये है ये अब डिज़ाइनर का अपना ये एक्सपीरियंस, उसका मार्केट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने डिज़ाइन बना भी लिया, एफिशिएंटली बना भी लिया,
जिसमें कोई फ्लॉज नहीं है, लेकिन अब वो जो है आगे उसका इफ़ेक्ट जो है मार्केट पे कस्टमर्स पे ना आया, तो ये एक अलग बात होगी। उसके बाद डिज़ाइनिंग फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स इन वर्चुअल, यही वो है कि आप जो ये डिज़ाइन बना रहे हैं एक वर्चुअल वर्क एरिया में बना रहे हैं। अब वो एक्चुअल लाइफ में ये प्रॉपर्ली ये वर्क करेगा, ये डिज़ाइन अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम है। While CAD and 3D modeling software have come a long way when designing in the virtual workplace, there is a degree of separation from the physical object that is implied. तो ये एक्चुअल एनवायरनमेंट में इसकी क्या इफेक्ट होगा, ये एक प्रॉब्लम आएगा। आपने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बना लिया, टेक्निकली सारे आपने चीज़ें अप्लाई कर दी हैं, लेकिन वो आगे उसकी जो वर्क प्लेस जो है, जो मार्केट है, उसमें ज़्यादा उसको अफेक्ट जो है वो नहीं कर सका। Designing which will allow the user to create perfection without concerning themselves with real work concern। अब वो जो है कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, जिस तरीके से करंट क्राइसिस है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन अगर उनके पास जो कस्टमर्स के पास अगर परचेजिंग एबिलिटी नहीं है तो फिर क्या करेंगे। डिज़ाइनर हु ओनली क्रिएट्स थिंग वर्चुअली विल हैव लेस ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द एक्चुअल प्रोसेस दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन। जिस तरह वुड वर्कर हु डिज़ाइन अ टेबल इन द रियल वर्ल्ड यूजिंग मैनुअल मेजरमेंट्स एंड ड्राफ्ट्स हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट। अब कई दफ़ा होता है कि सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली जो है मैन्युफैक्चरिंग के साथ उसका पर्सन का ताल्लुक नहीं है। डिज़ाइन तो कर लिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के सारे प्रोसेस जो कैसे बनते हैं वो उसके पास अगर नॉलेज नहीं है, तो फिर डिज़ाइन का भी प्रॉब्लम, डिज़ाइन बनाने में भी प्रॉब्लम होगा। तो बेटर ये है कि पूरी चेन का जिसके पास नॉलेज होगा तो वो डिज़ाइन, और वो जो हमारे पास अप्लाइड डिज़ाइन बना सकेगा, ऐसा डिज़ाइन जो आगे अप्लाई भी हो, उसकी डिमांड भी हो। दिस इज़ नॉट नेसेसरी ए लिमिटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। ये सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन नहीं, बल्कि आपने जो है उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और क्या नॉलेज है कि फ़र्दर वो पूरी चेन के अंदर आगे उसके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकेगी कि नहीं। रादर इट ब्रीड्स अ सर्टेन टाइप ऑफ डिज़ाइन। द बेस्ट डिज़ाइनर आर एबल टू डिज़ाइन विदाउट कैड, यूजिंग इट ओनली एज ए टूल एंड नॉट ए सपोर्ट। ठीक है। फिर लिमिटेशंस के अंदर अफोर्डेबिलिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है तो क्या ये अफोर्ड भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो ये कैड का हमारे पास मेन लिमिटेशन जो है वो इसकी अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि इसके अंदर हाई प्राइस सॉफ्टवेयर्स हैं, हाई प्राइस सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको यूज़ करने के लिए जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, क्योंकि इतने ज़्यादा बेनिफिट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको इम्पोज करना, अप्लाई करना, इंस्टॉल करना, ये नॉर्मली जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा कॉस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास आज के ये लेक्चर था जिसमें हमने कैड को डिटेल में डिस्कस किया। इसके हमने एडवांटेजेस, कैड क्या है, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखे। और ये बात हम यही कर रहे हैं कि लिमिटेशंस जो हैं वो तो नॉर्मली हमारे पास होती ही हैं, लेकिन अब उसके अंदर लिमिटेशन जो है हमने ये देखना होता है कि मेजर हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही हैं। अगर एडवांटेजेस रिक्वायरमेंट कंप्लीट भी पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन कोर मेन एडवांटेजेस जो हैं वो हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, तो फिर जो है हम उसमें वर्किंग कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन अब लिमिटेशंस के साथ जो है अगर बेनिफिट जो हैं वो ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा अगर इफ़ेक्टिव हैं, अगर हम बेयर कर सकते हैं, लिमिटेशंस अगर हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कैड को यूज़ किया जा रहा है। और वक्त के साथ साथ जो है अब तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कैड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर ही काम कर रहा है, और उसी के यूज़ करते हुए ही डिज़ाइनिंग की जा रही है। और बेटर डिज़ाइनिंग होगी तो डेफिनेटली जब उसको प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे जब उसको यूज़ किया जाएगा तो बेटर ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये था स्टूडेंट आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। आपके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कैड के साथ जो एसोसिएटेड टॉपिक जो है कैम, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आपसे स्टूडेंट फिर दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।